सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही मेरे प्राण प्रिया हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। तुम ही मेरे प्राण प्रियतम हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सही कविवे। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सही कविवे। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही से धी। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही से धी। तुम ही प्राणनाथ हो, बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। धन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष कारो। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। धन्य हुई प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही हो क्या दूँ तुमको जीवन धन। क्या दूँ तुमको जीवन धन। तुम ही हो वह मेरा धन। भाई जी बाबा की
भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। आप रघुनाथ जी यहाँ आ जाओ, यहाँ चेयर लगी थी ना आपकी। हाँ नहीं आ रहे। पहले सेठ जी का एक प्रवचन, उसके बाद कल वाला चरित्र सनम साहब का आगे बढ़े। सेठ जी कहते हैं गंगा किनारे जप ध्यान सत्संग करना चाहिए। ये प्रवचन है सेठ जी का, सन 1945 का। स्वर्ग आश्रम प्रातःकाल, प्रातःकाल ही लिखा हुआ बस। सेठ जी कहते हैं कि देखो भैया, यहाँ पर गंगा जी की रेणु उससे भी बढ़कर है। गंगा के पास काम और क्रोध आ नहीं सकते। यहाँ पर स्वाभाविक ही सात्विकता व्याप्त हो रही है गंगा जी के पास। यहाँ की हवा भी लाभदायक है। यहाँ पर सब जगह भगवान निराकार रूप से विराजमान हो रहे हैं। यहाँ स्वाभाविक ही वैराग्य उत्पन्न होता है। यहाँ तीर्थ स्थान में हर एक कार्य का अनंत गुणा फल होता है। इसलिए यहाँ पर जप ध्यान और सत्संग करना चाहिए। गंगा किनारे जैसी शांति मिलती है वैसी कहीं नहीं मिल सकती सज्जनों। इसलिए यदि यहाँ पर रहकर साधन नहीं होगा और ऐसा स्थान कहां मिलेगा भैया। यहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष विराजमान है। संसार की तरह अथवा स्वप्नवत नहीं है ये सब। एक परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं। बस परमात्मा का स्वरूप आत्मा ही इस देह में स्थित है। ध्यान करने से मालूम होता है कि परमात्मा सब जगह ज्ञान आनंद रूप में विराजमान है। शांति और प्रसन्नता भी हमारे शरीर में भगवान के स्वरूप में ही विराजमान हो रही है। सर्वत्र भगवान ही व्यापक है। भगवान आनंदमय है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश का केंद्र है, इसी प्रकार भगवान आनंद के केंद्र है। यह परमात्मा विषयक आनंद मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, कुत्तों और गधों को नहीं। संसार में जो शास्त्रों को नहीं जानते वे इसलिए गधों के समान कहे जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर देकर ज्ञान बुद्धि भी दी है, इसलिए इनको पाकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, मत्तः परतरम नान्यम किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। परमात्मा के सिवाय न तो कोई वस्तु है और न होगी, मात्र परमात्मा ही है। गीता जी कहती हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो चीजें दिखलाई पड़ती हैं वे नाशवान है। आकाश में बिजली चमकती है, बादल दिखते हैं, अंत में सबका नाश होकर आकाश ही रह जाता है। इसी प्रकार यह संसार नाश होकर परमात्मा ही रहेगा। इसलिए साधक को परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। देखो प्रत्यक्ष में कैसी शांति मिलती है। वासुदेव नारायण ये सभी भगवान के नाम है भैया। इनको सुनकर ध्यान में मस्त हो जाओ।
वाणी से उच्चारण करे तो नारायण, मन से ध्यान भी करे तो नारायण, इस प्रकार अंत में नारायण ही रह जाता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। मनुष्य का शरीर इसलिए सर्वोत्तम है कि यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसी से दुखों का नाश होकर 84 लाख योनियों का नाश हो सकता है। जो सबको वासुदेव समझता है वही महात्मा है। नारायण का ध्यान करें, संसार को एकदम भुला दें। महात्माओं के चित्त में हर समय आनंद और प्रसन्नता रहती है। दूसरे जीवों के आनंद नहीं, वे दुखी ही दुखी हैं। जिसमें सुख शांति नहीं वह महात्मा नहीं। इसलिए मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है और न इसकी इच्छा अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए भैया परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, तो भैया सात्विक सुख राजसी और तामसी से बहुत ऊंचा है। किंतु वहां भी ठहरे नहीं, सत्व पे भी ठहरना नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि इन गुणों से तो ऊपर नीचे हुआ जा सकता है, परमात्मा गुणातीत है। देखो हमारे रामकृष्ण प्रभु को सब बातें समझ में आती है। इतनी ऊंची बात चल रही है और ये साथ साथ समझ रहे हैं बात। क्यों? स्वामी जी की कृपा है। मां को प्रणाम। स्वामी जी की कृपा है, साधक संजीवनी पढ़ते हैं तो भैया जो चीज ना समझने वाली हो वो समझ में आ जाती है, अगर महात्मा की कृपा हो, है ना। आज पूज्य श्री उड़िया बाबा कह रहे थे स्वाध्याय, नाम जप और सत्संग, ये 3 साधक को उठा देते हैं, भगवान की तरफ ले चलते हैं। और ये नहीं करता तो फिर कितना ही बड़ी आग चढ़ा लो, कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ कहलाने के लिए भक्त कहलाओगे, लेकिन वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी जीते जी जो संतों और सिद्धों को प्राप्त होती है। सिद्धि कौन सी? हमें हवा में जादू को दिखाना नहीं है, भगवान का प्रेम, आंखों से आंसू छलकना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। भगवान का नाम ले, भक्त का नाम ले और भगवान की लीला सुने, आंसू बहने लगे, इससे बढ़िया सिद्धि और कौन सी चाहिए। चमत्कारों की तो यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। तो शेर जी कहते हैं सबसे ऊपर उठना है अपने को। एक चींटी एक मिश्री के पहाड़ पर बैठकर भी यदि उसके मुख में नमक है तो वह उस मिश्री के पहाड़ का आनंद नहीं ले सकती। इसी प्रकार यह जीव आनंद में परमात्मा में स्थित होकर भी बुद्धि रूपी मुख से विषयों को पकड़े हुए है। उस संसार के ध्यान को छोड़ने पर ही मिश्री के पहाड़ रूपी नित्य चेतन का आनंद मालूम पड़ सकता है। इसलिए संसार को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। संसार के चिंतन को छोड़ दें। एक संत कह रहे थे कि घर छोड़ने के लिए कहा है क्या? घर में आसक्ति छोड़ने के लिए कहा है। संसार छोड़ने के लिए बोला है क्या? संसार का चिंतन छोड़ने के लिए बोला है। संसार की आसक्ति छोड़ने के लिए बोला है ना। छोड़ के जा सकते हैं क्या संसार में? बड़े बड़े लोग जंगल में जाते हैं, वहां भी संसार चिपका रहता है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। जो पाना यहीं पाना है, ऐसे ही पाना है, क्योंकि परिस्थिति से भजन नहीं होता, स्थिति से भजन होता है ना। अवस्था से भजन होता है। आपकी अवस्था कैसी है और वो अवस्था कौन बनाता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं बनाएगा। अवस्था सत्संग और कीर्तन से बनती है। हम अगर मूल से नहीं जुड़े रहे तो घर पे कितने ही स्वाध्याय कर लेना, सत्संग सुन लेना, कुछ नहीं होने वाला घर पर। क्योंकि प्रत्यक्ष का सत्संग जो प्रभाव डालता है, अरे राधा माधव के सामने हम लोग नहीं आएंगे तो किसके सामने जाएंगे?
बड़े बड़े शास्त्र क्या, पूरी अलमारियां भर लो शास्त्र से, करते रहो अध्ययन, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करना सीख जाएंगे। लेकिन परमात्मा के लिए नेत्रों से आंसू और प्रेम झड़ना चाहिए ना, वो तो संतों की डांट खाकर ही काम बनता है। जब तक संतों का झापड़ नहीं पड़ेगा, उनके अनुगत्य में नहीं रहेंगे, हर बात पर पूज्य मलुपीर सरकार बताते हैं, हम जब थूकते थे, थूकने का बड़ा स्वभाव था, दादा थूकना, तो बात बात पर हमें टोका जाता था कि ऐसा मत करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तब बात बनती है। अब हमें कोई टोकने वाले ही नहीं, किसी को कह दो इसे मत बोलना, ये चला जाएगा कहां, अपने घर रह भाई के घर, हम कौन सा चलाना चाह रहे हैं? इसे कुछ मत कहना, इसे सिर्फ भैया ही समझा सकते हैं। मैं कहा भाई तो भैया के बगल में आसन लगाया करना, फिर मत आया, हमारे सामने भी मत आना, हम पापी लोग हैं। समझाना मुश्किल और किसी को कह ही नहीं सकते, जिसको कहने तो कह दो, इसे ने कुछ नहीं पूछी। मेरे को तो डर लगने लग गया सत्संग बोलते हुए भी, उन्हें कुछ मत कहना, उनको तो मैं भी नहीं समझा सकता। जब भैया ऐसी बात बोल दो तो कितना बड़ा पतन है उस साधक का कि उसे मैं भी नहीं समझा सकता। कितनी बड़ी विचित्र बात है, क्या भजन होगा, हवा के गुलछर्रे उड़ रहे हैं बस। मैं ये बातें इसलिए कहता हूं भाई, क्योंकि ये सत्संग और कीर्तन हमारी नींव है, इसमें नहीं आते हम लोग। 5 दिन ऑफिस रहता, सैटरडे संडे आ जाए, 7:30 आना है, पर 8 आ जाओ भैया, ये भी गनीमत है। फिर घर के काम, अंकल जी आपको क्या पता भाई, गृहस्थी मेरी भी, लेकिन मैंने जब से शादी हुई थी तब से बोल दिया था 7:30 से 10 मैं मंदिर रहूंगा, 10:30 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम पे मेरा मुंह बन जाएगा, ऐसा मुंह बनेगा बिल्कुल भयंकर वाला, मैं घर पे नहीं रह पाऊंगा। पत्नियों की बात समझनी पड़ेगी, नहीं समझे तो भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम ढीठ हैं। मां कसम खा के हम आए हुए कि इस बार हमें अपना कल्याण करना है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। और कोई समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लगे, ऐसे काम बनेगा भैया। तो पूज्य सेठ जी कहते हैं भैया संसार का स्वाद जब तक नहीं छोड़ेंगे, लगा पड़ा है संसार का स्वाद, ये बहुत जरूरी काम है। वह कारज नाना जंजाला चौपाई मुझे दे मारी, वह कारज नाना जंजाला सो अति दुर्गम सहल विशाल, पहाड़ जितने हैं गति काम, यह काम देव क्या करेंगे। तो सेठ जी कहते हैं भैया परमात्मा का नाम सदा नित्य, उनका ध्यान चेतन वस्तु है और चेतन में स्वयं ही आनंद है, वहां चेतन के सिवाय और कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो मैं बता रहा था सनम साहब जी के चरित्र में कि जेठ के महीने में सनम साहब जमुना जी के उस पार थे। ऐसी कृपा हुई, मलेच्छ कुल में होने के बावजूद भगवत भक्ति का उदय हुआ, सत्संग करने लगे, नित्य लोग सुनने आते थे उन्हें, और रास लीला का ऐसा चाव था। ये भगवान का चाव होना बड़ा मुश्किल है दादा, भगवान का चाव होना, जैसे हमें चाव होता है ना किसी भी चीज का, संसारी वस्तुओं को कितना चाव होता है, उसे प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। 10 साल पहले टारगेट बनाया था 10 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होनी चाहिए, बंदा 20 कर देता है, दिन रात एक कर देता है, लैपटॉप आंखों में दूरबीन लगा लेता है, लेकिन उस 10 लाख को पा करके रहेगा, निश्चित लक्ष्य है उसका। कितनी दौड़ भाग है धन के लिए, लेकिन भगवान के लिए दौड़ भाग नहीं है। अच्छा सब करो पर परमात्मा का काम भी करो, ये भी तो आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है क्या? हम सब काम कर देते हैं, संसार का सारा काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, जितना हमसे बेस्ट हो सकता है,
तो क्या हमारे लिए भगवान का काम बेस्ट नहीं है? क्या भगवान की हमें आवश्यकता नहीं? ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन है भगवान की आवश्यकता, उसमें सुन लीजिएगा। भगवान की आवश्यकता जब तक जीवन में जागृत नहीं होगी तब तक हम जग नहीं पाएंगे। ऊपर से बात बना सकते हैं, मैं समझा दूंगा रामकृष्ण रामकृष्ण, भगवान की प्राप्ति बहुत आवश्यक है, 84 लाख जन्म है, चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है तेरे लिए। अंगदास तू क्या करेगा? आई विल एंजॉय माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, है मस्त रहूंगा आराम से। तेरे लिए चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने। तो सनम साहब अपना जीवन में उछावर कर दिया श्री कृष्ण के लिए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन रात देवो नाम, बोलिए राधा माता सरकार की जय। तो भैया सनम साहब जमुना जी के उस पार रज में लेटे रहते, निरंतर रोते रहते। कब से? जब से उनके साथ वो पित्र वाली घटना घटी, तब से निरंतर आंसू बहाते रहते। अजमेर छोड़ करके वृंदावन आगे सदा की। एक दिन जमुना जी के पार भगवान के लिए आंसू बहा रहे थे। सामने से देखा, पहले तो उनको एक सुगंध आई, फिर देखा तो नौका पर प्रिया प्रियतम विराजमान है, अष्ट सखियां उस नौका पर हैं। और इसको देखते ही आवाज आई। सनम साहब ने देखा कि श्री जी उन्हें बुला रही हैं। ठाकुर जी ने कहा कि किसे बुला रहे हो? तो श्री जी ने कहा वो देखो श्यामा सखी वहां बैठी। ऐसा बोला और बड़ा सुंदर भाव, नौका रुकी, श्री जी बोली अरे ओ श्यामा सखी। श्याम सुंदर ने कहा किसे बुला रही हो श्री जी? श्री जी ने कहा श्यामा सखी को। वो रुदन कर रही थी कि ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले, जमुना तट पर कड़ी रहत नित, राधे राधे बोले, कुंजन कुंजन डोले, नंद भवन नित जात सखी में, श्याम नमोते बोले, विरहणी श्याम मिलन की प्यासी, ब्रज में बोरी डोले, ब्रज में बोरी डोले, ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले। सरम साहब ने देखा कि जैसे श्री जी ने कहा ये श्यामा सखी है, तो उनका सारा स्वरूप बदल गया महाराज। स्त्री स्वरूप में हो गए, गोपी स्वरूप में हो गए, सारे वस्त्र बदल गए उनके। श्री जी ने कहा अरे पगली इतना मत रोया कर, इतना मत रोया कर, मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है, अब मुझे छोड़ना मत। श्री जी ने कहा तुम चिंता ना करो, शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। और भैया 1945 में वंशीवट पर रासलीला थी। रामधनी जी रासलीला वाले थे, उन्होंने रासलीला करवाई थी। और
अंतिम पद उन्होंने गाया, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। और इस पद को गाते गाते आखिरी पंक्ति जैसे बोली और बोल करके प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजमान थे रासलीला में, उनके चरणों में जाकर माथा टेका और माथा टेकते ही प्राण छूट गए। माथा टेकते ही प्राण छूट गए। सब लोगों ने सोचा कि शायद प्रणाम ही कर रहे हैं अभी काफी देर तक, पर बाद में पता चला जब शरीर को लगाया हाथ तो जा चुके थे। कि अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। सुगण सुरत मधुर बतिया नहीं कुछ ऐसे उन्होंने सनम साहब जी ने अपना देह त्याग किया और सदा के लिए प्रिया प्रीतम के चरणों में समाहित हो गए। इन भक्तों का चरित्र पढ़ने मात्र से हृदय में भक्ति उपजती है। हमारे एक वृंदावन की माता जी हुई संतोष बहन जी, बड़ा सुंदर उनका जीवन चरित्र है। कैसे महापुरुषों की कृपा ऐसा आश्वासन दिला देती है कि आपको फिर परवाह नहीं रहती किस चीज की, संसार की परवाह नहीं रहती। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। तो पूज्य संतोष बहन जी जो थी, बड़ा सुंदर उनके कुछ प्रसंग थे। तो मैं दादा आज बुक ले आया, मैं कहा बुक से पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ा। आप नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़वाऊंगा बैठ के। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो पुस्तक पढ़ेंगे आराम से बैठ के। एक बार क्या हुआ दादा, पूज्य संतोष बहन जी और सरला बहन जी दोनों मित्र थे। सरला बहन जी के नेत्र नहीं थे, तब भी वो बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। तो उनसे कोई पूछता ना, कहते हैं मेरे ही तो नेत्र नहीं है, बिहारी जी के तो हैं, वो तो देखते ही हैं, वो दर्शन कर लेते हैं। बात एक ही।
सन 1956 की बात है। पूज्य भाई जी और बाबा लगभग 600 व्यक्तियों के समुदाय भारत के 3 धाम की यात्रा द्वारा ट्रेन से जो यात्रा थी वो कर रहे थे। जब यह तीर्थ यात्रा ट्रेन मथुरा आई तो ब्रज के भक्तगण पूज्य श्री भाई जी और बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि भैया भाई जी बाबा सहजता से तो आते नहीं थे और ब्रज वृंदावन में तो बाबा प्रवेश ही नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उससे पहले की बात बताता हूं। पूज्य संतोष बहन जी एक संत का सत्संग सुनती थी, जिनका नाम था श्री बाके बिहारी लाल जी। इन संत का सत्संग सुनते थे और एक सज्जन थे वकील साहब, जो पूज्य संतोष बहन जी को बड़े आदर से, मतलब बड़े भाई के नाते वो संतोष बहन जी को छोटी बहन मानते थे। तो वकील साहब जी ने आग्रह किया कि आप ना ऐसा करो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, बिना गुरु दीक्षा के काम नहीं चलेगा। तो संतोष बहन जी तो अपना यह भजन करती थी, भजनानंदी संत थी और ऐसी ज्वाला थी हृदय के अंदर भगवत प्राप्ति की। एक बार जब उनका विवाह होने को था, उनकी एक सहेली ने कहा तुम्हें देखने के लिए लड़का आया हुआ है, तो वो छत पे खड़ी थी उस समय। तो उनकी सहेली ने कहा देखो ये जो लड़का तुम्हारे घर प्रवेश कर रहा है अपने माता पिता के साथ, ये तुम्हें देखने के लिए आया, इससे तुम्हारा विवाह होगा। तो उन्होंने जाकर नीचे गई और जाकर अपने माता पिता से कह दिया मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे विवाह नहीं करना है, और इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। और उसके बाद उन्होंने कांच का जो गिलास था उसका चूर्ण बना के अपने मुंह पर रगड़ लिया। ये अनुकरणीय नहीं है और होगा भी नहीं, बस की भी नहीं, ठीक है ना। उसके लिए अति भक्ति के लक्षण चाहिए, वैसा प्रेम चाहिए भगवान को। करना भी मत, ऐसा अगर प्रेम उपज भी जाता है ऐसा करना मत, है ना। नहीं तो आजकल तो बहुत भाव उमड़ रहा है। मैं तो देखता हूँ इतने मैसेज आते हैं लोगों पे, मैं कहा भाई एक दो ही चीजें पकड़ लो बस, सत्संग और नाम, जब सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जब ये चीज ढंग से नहीं होते तो प्रश्न बहुत आते हैं। अच्छा, प्रश्न भी सम्यक होने चाहिए, प्रश्न भी सम्यक होने। हर तीसरे घंटे में प्रश्न, क्या हो गया, भजन नहीं बन रहा क्या, नाम जब करे ही नहीं होगा। मेरे साथ हुआ, दामानी जी पिताजी से हर बार प्रश्न पूछता था, पिताजी काम क्रोध दूर नहीं हो रहे हैं। पिताजी ने कहा हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे पुकारना। अगले साल फिर आए पिताजी, पिताजी काम क्रोध दूर नहीं हो रहे हैं। पिताजी ने कहा कि तूने जो मैंने बताया था वो किया। मैंने कहा पिताजी क्या बताया था, पटाख से चांटा मारा। तो यही याद नहीं क्या बताया था, तो क्या करेगा। उपाय पूछ लेते हैं पर उसे करते नहीं। भैया ने कहा अनुष्ठान करना है, 10 बार तो पतित पावन जी से पूछ लिया, 20 बार किसी से पूछ लिया, उसके बाद फिर भैया से पर्सनल पूछ लिया और उसके बाद करानी ठीक है। और मैं करने बैठ गया, तुलसी से करूं, तुलसी की माला से करूं, या रुद्राक्ष लाऊं, या फिर झाऊ की माला लाऊं। अरे भाई कर लो, कर लो भाई, है ना। जो माला मिले उससे कर लो, कोई दिक्कत। इससे फल ज्यादा मिले, फल तो भाई यहाँ दुकान पे मिलेंगे, फल तो वहां दुकान पे मिलेंगे। आप कर लो, भगवान को भाव से भजोगे वो हर माला से स्वीकार कर लेंगे। फिर भी एक बार पूछ ले तो अलग बात। अब 10 जनों से रघुनाथ जी ने कह दिया झाऊ की माला ले आना, दादा ने कह दिया आऊ की माला ले आना, मैंने कह दिया तुलसी माला से कर लेना, और भाई वो परेशान। इससे बढ़िया एक बार सुना, माला से करना, कोई भी माला ले लो, है ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भैया ने कितनी बार बोला भगवान हमारे भावों को स्वीकार कर लेते हैं। भैया भगवान इतने कठोर निर्धन नहीं है कि हम कोई माला गलत पकड़ लें तो भगवान हमारे भावों को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान सबको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे। तो संतोष बहन जी से वकील साहब ने कहा कि आप ना गुरुदेव स्वीकार करो, गुरुदेव से दीक्षा लो, श्री बाके बिहारी लाल जी जो संत थे उनसे। अब जिद पकड़ के बैठ गए। संतोष बहन जी ने कहा कि मुझे
यह जबरदस्ती का ढंग अच्छा नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती दीक्षा दिलवा दे। मेरे मन में दीक्षा लेने की इच्छा ही नहीं है, पर इसी के साथ आपकी बात का अनादर करने का भी मेरा भाव नहीं है, वो बड़े भाई थे, तो आप इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं? वकील साहब ने कहा, भले आपकी इच्छा नहीं है, पर क्या आप ऐसा सोच सकती हैं मैं आपका बुरा चाहूंगा? तो संतोष बहन जी ने कहा, नहीं फिर कोई बात नहीं, हम दीक्षा ले लेंगे। तो सरला बहन जी और पूज्या संतोष बहन जी दोनों दीक्षा के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बाकी बहन लाल जी ने सामान वगैरह, टेंट वगैरह पूरी व्यवस्था दी उनकी दीक्षा देने की। रात्रि में क्या हुआ, पूज्या संतोष बहन जी को स्वप्न आया। उनमें एक संत उन्हें दिखाई दिए। संत ने कहा, तुम्हारे गुरु साक्षात राधा रानी है। यही स्वप्न उनके साथ जो रहती थी सरला बहन जी, उनके मन में आया। उनको रात्रि में स्वप्न आया कि तुम्हारी गुरु साक्षात राधा रानी है। तो दोनों ने सुबह उठकर के एक दूसरे को बात बताई। तो तुम्हें भी राधा रानी के रूप में संत ने बोला, उन्हें भी बोला। दोनों सुबह चाय गायब हो गई, दीक्षा लेने नहीं गई, दीक्षा लेने नहीं गई, और दीक्षा की उलझन उनके लिए सदा के लिए मिट गई। अब क्या हुआ, ये दोनों ब्रज में रह करके भजन करते। भाई जी तीर्थ यात्रा ट्रेन से इधर आए थे और सबका चाव था मिलने का। भाई सभी चाहते हैं कोई संत आए तो उनसे मिला जाए, उनके दर्शन करे जाए। तो पूज्य बाबा के बारे में कोई भी जानकारी इन दोनों को नहीं थी। कल्याण पत्रिका और गीता प्रेस की पुस्तकों के कारण बहन संतोष जी को पूज्य भाई जी के भक्त जीवन की जानकारी थी बस, कि पूज्य भाई जी एक भक्त हैं। अतः उनके दर्शन के लिए बहन संतोष जी और सरला जी के मन में बड़ा चाव था। पूज्य भाई जी और बाबा बिरला धर्मशाला में ठहरे हुए थे, जो मथुरा और वृंदावन के मध्य में स्थित है। बहन संतोष जी सरला जी के साथ वहां गई। वहां पहुंचकर उन्होंने कई व्यक्तियों से पूछा कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहाँ हैं, हम उनके दर्शन करना चाहती हैं। उन्होंने काफी दौड़ धूप करी भैया, पर सफलता नहीं मिली। पूज्य बाबूजी का दर्शन नहीं मिल पाने से दोनों बहनें बड़ी उदास थी। खिन्न मन से जब वो वापस लौट रही थी तो उन्होंने एक गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी को कुछ लोगों से घिरे हुए देखा। उनसे घिरे हुए वे धीरे धीरे चल रहे थे। जिन लोगों ने घेर रखा था उन लोगों की चेष्टाओं से साफ साफ लग रहा था कि ये सन्यासी कोई बड़े संत हैं, सम्मान्य व्यक्ति हैं। बहन संतोष जी के मन में उत्सुकता भरी जिज्ञासा जग पड़ी कि ये सन्यासी कौन है, जिनके प्रति इतने अधिक लोग अत्यधिक भाव से श्रद्धा रखते हैं। पास जाकर संतोष बहन जी ने उन सन्यासी जी को देखा तो स्वयं भी आनंद से उछल पड़े। उन्होंने बड़े उल्लसित स्वर में अपने समीप खड़ी हुई सरला जी से कहा, सरला, ये तो वही संत हैं जो अपने स्वप्न में आए थे। ये तो वही संत हैं जो अपने स्वप्न में आए थे। इस बात को सुनकर सरला जी को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं थी नेत्र से। तभी बहन संतोष जी ने इन सन्यासी जी का पूरा परिचय प्राप्त करना चाहा। तनिक प्रयास से प्राप्त जानकारी मिल गई कि ये पूज्य श्री राधा बाबा हैं। ये पूज्य श्री राधा बाबा हैं। धीरे धीरे भैया बहन संतोष जी का जीवन पूज्य बाबा की तरफ बढ़ने लगा। पूज्य बाबूजी और बाबा कभी इस और कभी उस निमित्त से ब्रज भूमि में आया ही करते थे। तब तब बहन जी को पूज्य बाबा के पावन दर्शन का शुभ अवसर मिल ही जाया करता था। रावल गांव में बहन जी के दर्शन किस प्रकार मिल पाए वे हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। पर बाबा ने एक पत्र लिखा था संतोष बहन जी, बड़ा सुंदर पत्र है। पूज्य बाबा कहते हैं, मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूं, बता रहा हूं, वृंदावन तो मैं जाता नहीं। बाबा कह रहे हैं, ये शब्द बाबा के हैं पत्र में। वृंदावन के आसपास मैं जाता हूं तो प्राय तू आ ही जाती है। संतोष बहन जी को यह पत्र लिखा था। इस बार जब मैं बिरला मंदिर में ठहरा तो जिन करुण आंखों से देखती हुई तू मुझे बोली थी, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, क्योंकि बाबा काष्ठ मोहन पे थे। तो पूज्या संतोष बहन जी पीछे से बोल रहे थे,
आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। तो बाबा कहते हैं यह तेरी बात अब भी मेरे कानों में निरंतर गूंज रही है बेटी। जब भी मैं ब्रज की सीमा में जाता हूं तो मेरी मानसिक दशा कुछ विचित्र सी हो जाती है। मैं बोलना भी चाहूं तो बता नहीं सकता क्या दशा रहती है मेरी। इसलिए बाहर देखने के रूप में मैं तेरी इच्छा की पूर्ति ना कर सका, क्योंकि नेत्र बंद किए हुए थे बाबा ने, और बाबा बोलते नहीं थे उस समय, क्योंकि वृंदावन के आसपास ब्रज क्षेत्र में जाते ही बाबा नेत्र मूंदे ही रहते थे ज्यादातर समय। ठाकुर घनश्याम दास पास में था, उसे मैंने इशारा कर दिया था कि भैया बड़ी विचित्र मानसिक दशा है, इस कारण से मैं बोल नहीं पा रहा हूं। जो हो तो शायद इस घटना को भूल भी जा सकती है, किंतु मेरे जीवन के साथ तो यह घटना जुड़ गई है। जब से तूने बोला ना कि आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, ये बात मेरे जीवन से जुड़ गई। अच्छा, दूसरी बात बोलता हूं बेटी, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात लिखवा रहा हूं। मैं तेरे साथ निरंतर रहता हूं बेटी, मैं तेरे साथ निरंतर रहता हूं बेटी मेरी। अब तू इसे अनुभव कर पाती है कि नहीं, इसके संबंध में मैं क्या कहूं। बहुत सी बातें लिखने की मेरी इच्छा थी, किंतु समय इतना कम बचता है, प्रतिदिन ही बहुत से काम इस बार भी धरे के धरे रह गए हैं। भगवान की जैसी मंगलमय इच्छा होगी वैसा होगा। सरला बिटिया की याद भी मुझे निरंतर रहती है, जो नेत्रों से देख नहीं पाते थे। रावण में जिस समय मैं गया था, उस समय तुम दोनों को ही मेरी चित्त वृत्ति वास्तव में पकड़ रही थी, अन्यथा मेरी वृत्ति उधर ही भाव में पकड़ी रहती है। देख, पूज्य बाबा कहते हैं संतोष बहन जी से, देख नंद नंदन की कृपा का प्रवाह जब चल पड़ता है, ध्यान से सुनने का, बहुत अद्भुत है। इतना अद्भुत पत्र है कि चित्त पे लगता है, धीरे सीधा चित्त पे जाता है। देख बेटी, नंद नंदन की कृपा का प्रवाह जब चल पड़ता है, तब फिर उसे कोई भी प्राणी रोक नहीं सकता। अनंत त्रुटियों को लेकर भी किसी को स्वप्न में भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक बार उसे अनुभव हो चुका है कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने मुझ पर कृपा का प्रवाह तो कर ही दिया है, तो बेटी मेरी, भगवान नंद नंदन की कृपा के प्रवाह से एक बार तो निश्चित रूप से अभिषिक्त हो चुकी है। तुझे भी भले उसका अनुभव ना हो, और मेरी इस उक्ति का विश्व के प्रत्येक महात्मा खंडन कर सकते हैं, किंतु सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे कोई काटता रहे। और यह ध्रुव सत्य है बेटी मेरी, अतएव तू तनिक भी चिंता मत करना। जगत के दिए हुए सम्मान की जितनी उपेक्षा कर सकूं करो, अवश्य अवश्य करना। और अब तो तेरा अपमान, तिरस्कार, तेरे प्रति आदर बुद्धि का अभाव लोगों में श्रेष्ठ होने लगा है किसी अंश में, ऐसा मेरा अनुमान है। तो फिर तो तेरा भाग्य खुल गया बेटी। लोग तेरे बारे में कोई जलूल बातें करने लगे तो तेरा भाग्य खुल गया। तुझे सम्मान कम मिलने लगा है, तेरा भाग्य खुल गया। बाबा कह रहे हैं, री बिटिया मेरी, श्री कृष्ण मृत्यु के बिंदु पर तुमसे मिल जाने वाले हैं। मेरे श्री कृष्ण मृत्यु के बिंदु पर तुझसे मिलने वाले हैं। इसकी तो यह पूर्व सूचना है, और तुम्हारे लिए उस उल्लास की बात होनी चाहिए कि भगवान तुमसे मिलने वाले हैं मृत्यु से पहले पहले। सारांश यह है कि तेरे लिए स्वप्न में भी कोई चिंता की बात नहीं है, यदि तू विश्वास कर सके कि बाबा ने कहा है, अतएव अब क्या घबराना है। तब तो कहना ही क्या। पर यदि तू कहीं संशय भी करेगी मेरी इस बात पर, तब भी मेरा विशुद्ध भाव नंद नंदन श्री कृष्ण को बाध्य कर देगा तुझसे मिलने के लिए। तुझसे मिलने के लिए बेटी मेरी, मैं और क्या कहूं तुझे श्री कृष्ण मिलकर रहेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ये पत्र बाबा ने लिखवा कर भेजा संतोष बहन जी को। पूज्य बहन जी के हृदय में पूज्य बाबा के श्री चरणों के प्रति जो अनोखा अनुराग था,
पूज्य बाबा का उनके प्रति जो अनोखा अनुराग था, यह सत्य ही है कि ऐसा अनुग्रह और ऐसा अनुराग किसी बाह्य परिस्थिति सापेक्ष नहीं हुआ करता। वृंदावन में पूज्य बाबा और बाबूजी आए, बाबा नहीं आए थे उस दिन, बाबूजी आए वृंदावन के अंदर। गोपीनाथ मंदिर में सरला जी और पूज्य संतोष बहन किराए पर रहते हैं। कहते हैं कि मैं मकान की दूसरी मंजिल में रहती थी, वहीं से मुझे श्री भाई जी की मोटर कार दिखलाई दी। गोपीनाथ जी के बाजार में, मार्केट में भाई जी की कार दिखाई दे गई। वे पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम संकीर्तन भवन पर जा रहे थे। संकीर्तन भवन को जाने वाला मार्ग गोपीनाथ बाजार होकर ही है। ज्यों ही मुझे मोटर कार दिखलाई दी तो मैंने सरला जी से कहा, सरला जल्दी चल, भाई जी की गाड़ी आ रही है, नीचे भाई जी से मिलेंगे, चलो चलो दर्शन कर लें। मेरी बात सुनते ही सरला जी खड़ी हो गई और मैं उनका हाथ पकड़कर मकान की सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों से उतरना आरंभ ही किया था कि उसी समय श्री भाई जी की आवाज मेरे कान में पड़ी। भाई जी ने कहा, जल्दी मत करो, मैं आ गया हूं, जल्दी मत करो, धीरे धीरे उतरो, मैं यहीं खड़ा हूं। आश्चर्य, परम आश्चर्य, न जाने कैसे मेरी बात भाई जी के कानों में पहुंची, क्योंकि भाई जी तो मोटर कार में थे। कैसे सुन ली वह बात जो मैंने सरला जी से शीघ्र नीचे उतर करके श्री भाई जी के दर्शनों के लिए कही थी। गोपीनाथ बाजार के शोरगुल में भी मेरी छोटी सी और एक घर के भीतर बहुत दूर होने वाली बात को सड़क पर चल रही कार में बैठे बैठे सुन लेना। जिस घर के दरवाजे को कभी देखा नहीं, उसके दरवाजे पर खड़े हो जाना, कैसी अद्भुत कृपा थी। सारी बात जैसे चंद मिनटों में हो गई। समझ ही नहीं आया कि क्या चीज है ये। सीढ़ियों के सामने श्री भाई जी को खड़े देखकर आश्चर्य तो हो ही रहा था, अब उनके सीमातीत प्यार को देखकर हृदय भर आया। सरला जी ने और मैंने श्री भाई जी को प्रणाम किया। प्रणाम के बाद दो टूक कह देने वाला स्वभाव होने के कारण मैंने वही उल्हाना देना शुरू कर दिया। उनसे कहा, हमें कोई बताता ही नहीं, आप और पूज्य बाबा आने वाले हैं। यही आपके बगल में वैद्य जी, श्री लक्ष्मी नारायण वैद्य जी खड़े हैं, इन्होंने भी आने की सूचना नहीं दी। मुझे तो एक बहन से आपके बारे में जानकारी मिली। मेरे कहते कहते श्री भाई जी ने वैद्य जी की ओर देखा और देखा असंतुष्ट नजरों से। तभी सरला जी ने कहा, भाई जी हम दोनों रिक्शे से आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। सरला जी को आगे कुछ भी कहने का मौका न देकर भाई जी ने कहा, नहीं नहीं, रिक्शे से नहीं, हमारी मोटर कार से आना। तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। दोनों बहनें भाई जी के सामने नतमस्तक। इसे संयोग ही कहना चाहिए। पूज्य बाबा तथा पूज्य श्री भाई जी के ब्रज आगमन की सूचना मुझे बहुत देर से मिला करती थी। हमेशा पूज्य संतोष बहन कहती हैं, मुझे बहुत देर से मिला करती थी। इस बारे में किसी को दोषी बतलाना उचित नहीं है, पर जब भी सूचना देर से मिलती तो मन उनके दर्शनों के लिए व्याकुल होता। मुझे अचानक सूचना मिली कि पूज्य बाबा और भाई जी गोरखपुर से आए हैं और रावल गांव में गए। मैं बड़ी परेशान सी हो उठी। एक और मेरे साथ नेत्र विहीना सरला जी और दूसरी ओर मुझे रावल गांव पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं था। इस प्रकार की और भी कई बाधाएं थी। वह परम कृपालु कोई ना कोई ढंग बैठाएगा ही और पूज्य बाबा भाई जी के दर्शन करवाएगा। यह विश्वास लेकर हम दोनों बहनें पूज्य बाबा और भाई जी के दर्शनों के लिए घर से निकल पड़ी। उस समय मन में उनके दर्शन के लिए कैसी उत्कंठा, कैसी व्यग्रता थी, मैं बतला नहीं पाऊंगी। वृंदावन के बस स्टैंड पर मैंने दो लोगों से रावल गांव के बारे में पूछा। भैया देखो बोर हो रहे हो तो हो लेना थोड़ी देर, क्योंकि ये ऐसी रस चर्चा है। कितनी बार पढ़ लो, मैं मेरे हिसाब से 30 से 34 बार पढ़ रहा हूं मैं। ऐसा लगता है हर बार विलक्षण होता है।
विलक्षण आनंद आता है इन बातों को पढ़ने। तो रावल गांव के बारे में मैंने पूछा। पूछताछ के क्रम में एक बहन ने कहा, यदि तुम मुझे गोकुल के दर्शन करा दो तो मैं तुझे रावल गांव ले जाऊं। मैंने व्यग्रता से उसकी शर्त स्वीकार कर ली। हम तीनों वृंदावन से मथुरा के बस स्टैंड पर आई। अब हम रावल गांव जाने वाली बस के बारे में पता लगाने वाली थी कि तभी वृंदावन का एक सज्जन मिल गया। उससे मैंने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने बताया, मैं रावल गांव जा रहा हूं। मैंने अनुरोध किया, अपनी टिकट के साथ हमारी भी 3 टिकट ले लो और ये लो रुपए। बस में बैठकर हम रावल गांव पहुंचे। वहां जाकर पता लगाया कि भाई जी कहाँ ठहरे हुए हैं। तो हमने देखा श्री भाई जी बैठे हुए प्रसाद पा रहे हैं। हम तीनों बहनों ने श्री भाई जी के सामने जाकर प्रणाम किया, फिर उनके सामने ही कुछ हटकर बैठ गए। भोजन करते करते श्री भाई जी ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया। कुछ क्षण बाद मैं थोड़ा आगे सरक गई और अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर शिव प्रसादी की याचना की। मेरी याचना करते ही भाई जी ने संकेत से मना कर दिया। मैंने अपनी हथेलियां समेट ली और विवश होकर चुपचाप बैठे रहे। भाई जी भोजन करते रहे। भोजन करते करते श्री भाई जी ने 1-2 बार नजर डालकर यह देख लिया कि मैं एकटक उनकी ओर निहार रही हूं। श्री भाई जी का प्रसाद पाना जब समाप्ति पर था और थाली में अंतिम कोर शेष रह गया था, तब मैंने अपना हाथ लपकाकर जबरदस्ती उठा लिया और कहा, ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो मेरा हिस्सा है। श्री भाई जी ने मेरे दुस्साहस को देखते ही रह गए। भाई जी, मेरा दुस्साहस था, मेरी धृष्टता थी, पर उनके प्यार के बलिहारी कि उन्होंने इस धृष्टता के लिए मुझे तनिक भी डांटा नहीं, बल्कि वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। इसके बाद भाई जी हाथ धोकर कमरे में चले गए। मैंने उच्चिष्ट प्रसाद कनिका सरला जी को भी दिया। अब मेरे मन में उतावली थी पूज्य बाबा के दर्शन की, क्योंकि अभी हमें गोकुल भी जाना था। लोगों से पूछा तो ठीक से बता नहीं रहे थे कोई। थोड़ी देर बाद श्री भाई जी कमरे से बाहर आए तो मैंने भाई जी से कहा, हमारे राधा बाबा कहाँ हैं? हमें कोई उनके दर्शन नहीं कराता। कोई कहता है उनके दर्शन शाम को होंगे, हमें आज ही गोकुल दर्शन करने जाना है। हम तीनों बिल्कुल अकेली हैं, क्या हमें उनके दर्शन नहीं होंगे? मैं यह सारी बात भाई जी से एक सांस में कह गई और कह गई अपनेपन की भावना से। जैसे कोई बच्चा माँ बाप के सामने अपनी बात बिना हिचक कह देता है, उसी प्रकार मैंने भाई जी से कह दिया। सचमुच भाई जी की आंखों में जो अनोखापन था ना, जो अपनापन था, बड़े अपनेपन के साथ उन्होंने मुझसे कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं बाबा का दर्शन करवाता हूं। ये बात आज मैं कई दिनों से सोच रहा था। आज बड़ी विलक्षण घटना घटी। अनुभूति तो नहीं, लेकिन बाबा बाबू जी के प्यार की बातें कि दादा, मैं इस बार वाटिका से आया तो मैं भैया से कह रहा था कि बाबा में कुछ ऐसा चुंबक है, वाटिका के नीचे कुछ ऐसा चुंबक है लोहा जो हम जैसे लोगों को चिपका लेता है। कितना ही जंग लगा हुआ हो, छोड़ने का मन नहीं करता। चाहे 10 दिन रह जाओ, चाहे 1 महीना रह जाओ वाटिका में, लेकिन उस परिधि को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। तो आज मैं जब पढ़ रहा था तो बंका जी ने कहा कि मैं जब बाबा बाबू जी के साथ पहली राधाष्टमी उन्होंने रतनगढ़ में मनाई, तो जब आए तो फिर उसके बाद मन रहा कि सदा बाबूजी बाबा के साथ रहा जाए। तो गीता वाटिका गए तो उन्होंने कहा कि वहां पर एक ऐसा चुंबक है जो बाहर नहीं जान देता है। जैसे ही मैंने ये बात पढ़ी, मैंने कहा यार क्या बात है, हृदय की बात को पुष्ट कर दिया बाबूजी ने। बाबूजी ने चुंबक तो है बेटा, चुंबक है वहां पर कुछ। ये अपने गुरुदेव का चुंबक है, ये अपने गुरुदेव का चुंबक है जो हमें पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। तो ये संतों की बात है। और उन्होंने ये भी बात कही जो अभी संतोष बहन जी कह रही हैं कि बाबूजी की आंखों में इतना प्यार टपकता था कि उन्हें कोई देख, एक बार बात जिसने कर ली उसका मन रहता था कि मैं 24 घंटे बाबूजी के साथ घूमूं।
भाई जी के साथ घूमूं, ऐसी स्थिति रहती थी उसकी व्यक्ति। तो बंका जी ने कहा मेरे मन ने निश्चय कर लिया मैं सदा बाबूजी के साथ रहूंगा। और वो रहे भी महाराज, पल पल बाबूजी के साथ रहे। और बंका जी ने कहा मैंने जीवन भर अपनी साधना भी करी और भाई जी के शब्द पर पूरा जीवन बिताया। जैसा बाबूजी ने कहा वैसा मैंने अपना जीवन बनाया। बाबूजी ने कह दिया था कि राधाष्टमी तुझे सदा यहीं रहना है गीता वाटिका। तो शायद 1956 के बाद से कोई ऐसी राधाष्टमी है, उन्होंने प्राण भी वहीं त्यागे अपने वाटिका में, कभी नहीं गए इधर उधर। उसके बाद वाटिका में ही पड़े रहे सदा। तो ऐसा भाव उनका थमा है। ये भाव बड़ी मुश्किल से आता है, महापुरुष जब कृपा करते हैं तब ये जागृत होता है। तो भाई जी ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। तीनों बहनें चल पड़ी भाई जी के पीछे पीछे। फिर तो ना जाने कितने लोग हमारे पीछे हो लिए। श्री भाई जी पूज्य बाबा के पास ले गए। छत पर एक कमरा था, उस कमरे में पूज्य बाबा थे। कमरे का दरवाजा खोलकर भाई जी ने पूज्य बाबा से कहा बाबा आप भी अंधे हैं और यह सरला भी अंधी है। बाबूजी मजाक कर रहे। बाबूजी ने कहा बाबा आप भी अंधे हैं, अरे सरला भी अंधी है। आप जगत को नहीं देखते और यह भी जगत को नहीं देखती। आप भी जगत को नहीं देखते और ये भी जगत को नहीं देखते। जो ही भाई जी ने ऐसा कहा उसके तुरंत बाद मैंने कहा बाबा श्री भाई जी जिसको अंधे बता रहे हैं वह तुम्हारे घनश्याम की बहन है। हम दोनों घनश्याम की बहन है, घनश्याम दास ठाकुर जी। हमारी बातों को सुनकर पूज्य बाबा ने नेत्र खोले। अच्छा भैया नहीं आ रहे क्या? अच्छा ये कुछ कह रहा, मैं कह दादा दादा पता नहीं क्यों कर रहा है। अच्छा आगे कल सुनेंगे भैया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी बात को सुनकर बाबा ने नेत्र खोले और वे हम लोगों को अपलक देखने लगे। उन अपलक नेत्रों से अपार प्यार उमड़ उमड़ करके, अरे कल तो संडे है थोड़ी देर और सुन लो, संडे है कल तो आराम से सोना, कोई जाना थोड़ी, जला दो लाइट। नाराज हो जाएंगे सर। पूज्य बाबा बहुतों को खड़ा देखकर अरे नहीं भाई कल करवा चौथ है, मैं भूल गया था, तुम्हारी भाभी इंतजार कर दी। नहीं नहीं भाई पिटाई हो जाएगी घर में। उन अपलक नेत्रों से अपार प्यार उमड़ उमड़ करके अनवरत बरस रहा था। पूज्य बाबा बहुतों को खड़ा देखकर कमरे से बाहर आ गए और हमारे सामने वहीं छत पर बैठ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करो भाई जी बाबा।